नमस्कार। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वो कसरतें सिखाऊंगा जो कि हमें कलाई के फ्रैक्चर के होने के बाद जब प्लास्टर या ऑपरेशन किया जाता है और उसके बाद जब प्लास्टर को खोल दिया जाता है तब हमें जो कसरत कलाई के लिए करनी चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करके दिखाता हूँ। सबसे पहली कसरत के अंदर प्लास्टर खोलने के बाद इस कलाई को हमें आगे की तरफ और पीछे की तरफ इस तरह मोड़ना होता है। पहली कसरत में इस तरह से शुरू में आपसे कलाई की इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं हो पाएगी, तो क्योंकि प्लास्टर में हाथ की जो कलाई है वो अकड़ जाती है, इसलिए शुरू में आपसे जितना बन पड़े आप इसे मोड़ें और उसके बाद दूसरे हाथ की मदद से थोड़ा और आगे मोड़ने की कोशिश करें, जोर लगा के ऐसे ऐसे। जब आप इसको और ज्यादा मोड़ने का प्रयास करेंगे तो आपको दर्द महसूस होगा काफी, लेकिन ये दर्द आपका नुकसान नहीं कर सकता, इसलिए दूसरे हाथ की मदद से आपको जितना हो सके इसे मोड़ें, उसके बाद दूसरे हाथ की मदद से इसे और नीचे मोड़ने का प्रयास करें। रोजाना के इस प्रयास से धीरे धीरे आपकी कलाई की जो ये मूवमेंट है ये पहले की तरह हो जाएगी। दूसरी कसरत के अंदर इस कलाई को हमें धीरे धीरे पीछे की तरफ मोड़ने का प्रयास करना है। शुरू में जब प्लास्टर खोला जाता है तो हो सकता है आप कलाई को पूरी तरह पीछे से ना मोड़ पाएं, हो सकता है आप इसको कम मोड़ पाएं, तो दूसरे हाथ की मदद से आपको इस कलाई को धीरे धीरे पीछे की तरफ मोड़ने की कोशिश करनी है। इस कोशिश के अंदर आपको काफी दर्द महसूस होगा, यह दर्द आपका नुकसान नहीं करेगा, लेकिन दूसरे हाथ की मदद से अगर आप इसे रोजाना इस तरह धीरे धीरे पीछे ले जाने का प्रयास करेंगे तो आपकी कलाई की मूवमेंट पूरी आ जाएगी और आपका दर्द भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दूसरी कसरत के अंदर कलाई को हमें दाएं और बाएं की तरफ मोड़ना है, दाएं और बाएं मोड़ना है इस तरह से। शुरू में हो सकता है आपसे ये दाएं और बाएं पूरी तरह ना मुड़े, तो आप दूसरे हाथ की मदद से इसे आप धीरे धीरे इस तरह से खिंचावट देनी है हमें कलाई को, धीरे धीरे दर्द है वो हमें महसूस करना है। इसी तरह इस साइड में भी अपने को धीरे धीरे इसको दूसरे हाथ की मदद से इसे इस मूवमेंट को करना है। तीसरी कसरत के अंदर हमें इस कलाई को पूरी तरह से घुमाने की कसरत करनी है ऐसे। अगर आपसे मुट्ठी बंद नहीं हो रही हो पूरी तरह से अभी, तो आप कलाई को खोल करके और इस घुमाने वाली कसरत को इस तरह से करें। आप अपने हाथ को दूसरे हाथ से स्थिर रखें तो आपको ये कसरत करने में आसानी होगी इस तरह से। अगर आप मुट्ठी को बंद कर पा रहे हैं तो आप मुट्ठी बंद करके इस हाथ को इस तरह से रोटेट करें, घुमाएं। शुरू में आपको काफी दर्द हो सकता है, लेकिन यह दर्द आपको महसूस करते हुए ये कसरत करनी है। आप इसे विपरीत दिशा में भी घुमा सकते हैं। तो तीसरी कसरत के अंदर हमें कलाई को घुमाने का प्रयास करना है। चौथी कसरत के अंदर हमें कोहनी को दूसरी कलाई के ऊपर स्थिर करना है और फ्रैक्चर वाले हाथ की कलाई जो है उसको इस तरह से एक बार हथेली अपनी तरफ और एक बार हथेली दूसरी तरफ, एक बार हथेली अपनी तरफ एक बार दूसरी तरफ, इस तरह से हाथ को रोटेट करना है। प्लास्टर खोलने के बाद आपकी ये मूवमेंट हो सकता है इतनी ज्यादा ना हो, आपसे कलाई पूरी तरह ना मुड़े, तो आप दूसरे हाथ की मदद से कलाई को यहां से पकड़ के दूसरे हाथ से जोर लगाते हुए इसे मोड़ने का प्रयास करें इस तरह से। और जो दर्द आपको हो उसे सहन करते हुए आपको ये प्रयास बार बार करना है। इसी तरह शुरू में आपसे हो सकता है कलाई पूरी पीछे की तरफ ना मुड़े, कम मुड़े, तो दूसरे हाथ की मदद से कलाई को पकड़ के जोर लगा करके दूसरे हाथ से इसे पूरा मोड़ने का प्रयास करना है।
आपके रोजाना के इस प्रयास से धीरे धीरे आपकी कलाई इस तरह पूरी घूमने लग जाएगी। 5वीं कसरत के अंदर आपको ये अंगुलियां और अंगूठे जो कि प्लास्टर में रहने से कई बार जकड़ जाते हैं, जब प्लास्टर करने के बाद या ऑपरेशन करने के बाद जल्दी एक्सरसाइज नहीं शुरू कराई जाए अंगुलियों की, तो ये अकड़ जाती हैं। तो प्लास्टर खोलने के बाद इनकी मूवमेंट जो है वो करना बहुत जरूरी है। इसलिए 5वीं कसरत जो है उसके अंदर हमें यह प्रयास करना है कि अंगुलियों को पूरा इकट्ठा कर पाएं और अंगुलियों को पूरा खोल पाएं। पहले अंगूठे को अंदर डाल करके मुट्ठी बंद करें, फिर हाथ मुट्ठी को पूरा खोलें, फिर अंगूठे को बाहर रखते हुए मुट्ठी बंद करें, फिर पूरा खोलें। इस तरह से मुट्ठी बंद खोलें, मुट्ठी बंद खोलें। शुरू में हो सकता है आपसे अंगुलियां पूरी तरह से ना मुड़ पाएं या अंगुलियां पूरी तरह से ना सीधी हो पाएं, क्योंकि प्लास्टर में लंबे समय तक रखने पर ये अकड़ जाती हैं अंगुलियां। इसके लिए आपको दूसरे हाथ की मदद से इन अंगुलियों को और अंगूठे को इस तरह से मोड़ने का प्रयास करना है। ऐसे अंगुली को ऐसे, यहां से अंगुली को मोड़ने का प्रयास करना है दूसरे हाथ की मदद से, ऐसे। इस तरह इन चारों अंगुलियों को यहां से मोड़ने का प्रयास करना है दूसरे हाथ की मदद से। अगर आप इस तरह से यहां से मोड़ने में सफल होते हैं तो आपकी अंगुलियां यहां से यूं मुड़ने लग जाएंगी। फिर उसके बाद आगे जो बची हुई अंगुलियां हैं उनको मोड़ने के लिए उसके बाद में दूसरे हाथ के द्वारा इस तरह से प्रयास करना होता है। ऐसा करने से ये मुट्ठी आपकी पूरी बंद होने लग जाएगी। ध्यान रखें, इसके अंदर शुरू में अंगुलियों को यहां से नहीं मोड़ना होता। शुरू में आप जब यहां से मोड़ते हैं अंगुलियों को दूसरे हाथ की मदद से, तो ये इस तरह से आपकी मुट्ठी जो है इस तरह से बंद होती है, जो कि बाद में आपके किसी काम नहीं लगेगी। अगर मुट्ठी इस तरह पूरी बंद होगी तो ही आपके किसी काम आएगी। इसके लिए सबसे पहले अंगुलियों को इन हिस्सों से मोड़ना जरूरी होता है, इस जॉइंट के ऊपर से ऐसे। दूसरे हाथ की मदद से आपको लगातार यहाँ पे जोर मार के इस तरह से इनको मोड़ने का प्रयास करना है। जब एक बार ये यहाँ से मुड़ने लग जाएं, तब दूसरे हाथ की मदद से यहाँ से अंगुलियों को मोड़ने का प्रयास करना, ताकि मुट्ठी पूरी बंद होने लग जाए। इसी तरह अंगूठे को भी बार बार इस तरह से मोड़ने का प्रयास करना और दूसरे हाथ की मदद से इसे पूरा मोड़ने का प्रयास करना, ऐसे। अगर आपकी अंगुलियां पूरी नहीं खुल पा रही हैं तो आप दूसरे हाथ की मदद से इस तरह से बार बार अंगुलियों को पीछे की तरफ खिंचावट देवें, इस तरह से अंगूठे को भी बार बार इनको पीछे की तरफ खींचें दूसरे हाथ की मदद से, तो ये आपकी अंगुलियां भी धीरे धीरे खुलने लग जाएगी। आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। हो सकता है शुरू में आपसे ये अंगुलियां इस तरह से पूरी तरह से इकट्ठी ना हो, कम इकट्ठी हो। शुरू में हमें दूसरे हाथ की मदद से इन अंगुलियों को मोड़ने का प्रयास करना है, इस तरह से, ऐसे। इसी तरह अंगूठे को भी इस तरह से मोड़ने का प्रयास करना है दूसरे हाथ की मदद से, अंगुलियों को इस तरह और अंगूठे को इस तरह। अगर आपको यह भी करने में परेशानी हो तो दूसरे हाथ की मदद से अंगुलियों को यहां से नीचे मोड़ने का प्रयास करना, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। इसी तरह अंगूठे को भी यहां से मोड़ने का प्रयास करना है। यह बार बार प्रयास अगर आप अंगूठे के साथ करेंगे इस तरह से दूसरे हाथ की मदद से, तो धीरे धीरे ये अंगुलियां भी, अंगूठा भी धीरे धीरे मुड़ने लग जाएंगे, इस तरह से। जब ये अंगुलियां इस तरह से आराम से मुड़ने लग जाए, तब आगे से इन्हें मोड़ने का प्रयास करना, इस तरह से। तब ये आपके मुट्ठी पूरी तरह से बंद होना लग जाएगी। इसमें गलती क्या करते हैं हम, जब मरीज का प्लास्टर खोला जाता है तो वो यहां से अंगुलियों को मोड़ना शुरू करता है, यहां से ऐसे।
इस तरह से मोड़ने से कभी भी मुट्ठी बंद नहीं होती। इस तरह से सबसे पहले हमें अंगुलियों के इन हिस्सों को मोड़ना होता है। इन हिस्सों को अंगुलियों के ये जो हिस्से हैं इनको मोड़ना है, इनको। इसके लिए हमें यहाँ पीछे से यहाँ से जोर लगाना। इस तरह से बैठे बैठे घर पे बार बार ऐसे जोर लगाएं इन पे, इस तरह से यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे। अंगूठे को भी इसी तरह यहाँ से। जब एक बार अंगुलियां यहाँ से मुड़ने लग जाएं इस तरह से, तब आप दूसरे हाथ की मदद से आगे वाले अंगुलियों के हिस्सों को जोर मार के पूरी मुट्ठी को इस तरह से बंद करें। इसी तरह अंगूठे को धीरे धीरे आपकी जो ये ग्रिप है ये भी मजबूत हो जाएगी और ये मुट्ठी भी बंद होने लग जाएगी। इसी तरह अगर अंगुलियों को सीधा करने के प्रयास में अगर अंगुलियां पूरी तरह सीधी नहीं हो पा रही हैं, तो हमें दूसरे हाथ की मदद से इन अंगुलियों को इस तरह पकड़ के पीछे की तरफ खींचने का प्रयास करना है। इसी तरह दूसरी अंगुली को बार बार दूसरे हाथ की मदद से पीछे की तरफ और ऊपर की तरफ खींचना है। इस तरह से तीसरी अंगुली को, ऐसे ही चौथी अंगुली को। इसी तरह अंगूठे को भी ऊपर खींचने का प्रयास करना है। बार बार अगर हम हाथ की इन अंगुलियों और अंगूठों को दूसरे हाथ की मदद से पीछे करेंगे तो धीरे धीरे हाथ की मुट्ठी भी पूरी तरह से खुलने लग जाएगी। अब मैं एक बार फिर कलाई के लिए जो 5 कसरतें हैं वो करके दिखाता हूँ। पहली कसरत के अंदर कलाई को आगे और पीछे की तरफ मोड़ना है। दूसरी कसरत के अंदर कलाई को दाएं और बाएं की तरफ घुमाना है, मोड़ना है इस तरह से। तीसरी कसरत में कलाई को पूरा रोटेट करना है इस तरह से। और चौथी कसरत में कलाई को इस तरह से घुमाना है। पांचवी कसरत में मुट्ठी बंद खोल, मुट्ठी बंद खोल। ये 5 कसरतें हमें करनी है। दिन में कई बार इन कसरतों को करना है और बार बार करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो तो आप हल्का गर्म पानी का सेक कर सकते हैं, या दर्द की कोई जो टैबलेट है या मेडिसिन है जो कि आपको आपके डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है, आप वो ले सकते हैं। किसी भी तरह की असुविधा हो तो आप अपने वहाँ किसी भी हड्डी के डॉक्टर से परामर्श ले करके इस विषय में आप अपनी परेशानी का हल निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि कलाई के फ्रैक्चर के बाद जब प्लास्टर खुलता है तो काफ़ी जकड़न होती है कलाई में और हाथ में, तो इन कसरतों के माध्यम से आप हाथ की और कलाई की वो जकड़न है उसे आप दूर कर पाएंगे। इसी आशा में धन्यवाद।